रोड मार्किंग जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सड़क पर बनी हुई लाइनें जो अलग अलग प्रकार की होती है, ये हमें क्या संदेश दे रही है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश पाटीदार, ड्राइवर एवं रोड सेफ्टी ट्रेनर, आप सभी का इस सुरक्षा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। रोड मार्किंग यानी सड़क पर बनी हुई लाइनें जो सड़क के ऊपर ही बनाई जाती है एवं ये दो कलर में होती है, एक सफ़ेद व दूसरा पीले कलर में होती है। कई सड़कों में इनके साथ चमकने वाले यंत्र भी होते हैं जो हमें रात में सड़क की सीमा व स्थिति के बारे में बताते हैं एवं जहां दुर्घटना की संभावना ज़्यादा होती है वहां पीला व काला कलर भी होता है, क्योंकि यदि सड़क पर या सड़क के आसपास किसी वस्तु या स्थान को दूर से ही बताना हो तो उसमें काले रंग के साथ में पीला व काले रंग के साथ में सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करते हैं। आइए इन्हें देखते हैं व इनके द्वारा सुरक्षात्मक ड्राइविंग कैसे करें, समझते हैं। लाइनों पर चलते हैं। ये लाइनें दो प्रकार की होती है, एक सीधी व दूसरी डॉटेड यानी कट वाली लाइन। लाइनों की जगह बदलने पर नाम और काम बदल जाते हैं। जैसे सड़क के बीच में डॉटेड लाइन हो या सीधी लाइन हो तो ये डिवाइडर का काम करती है, डिवाइड करने वाली लाइन कहलाती है। यदि यह लाइन सड़क पर आड़ी इस तरह हो जाए, दोनों तरफ हो जाए तो स्टॉप लाइन कहलाती है, और यदि ये सीधी लाइन सड़क के दोनों तरफ किनारों पर हो जाए तो सड़क की सीमा कहलाती है, और यहाँ तक आप सुरक्षित वाहन चला सकते हो। अब यदि डॉटेड लाइन सड़क के आगे इस तरह से इस प्रकार हो जाए तो ये हमें गिव वे का ऑर्डर देती है, यानी आप अपने राइट हैंड से आने वाले यातायात को सुरक्षा की दृष्टि से पहले जाने दें, या यूँ कहें कि यहाँ आपको पहले जाने का अधिकार नहीं है। इसे समझेगा, आप अपने राइट हैंड तरफ से आने वाले वाहन को ज़्यादा अच्छी तरह से देख सकते हैं उस वाहन चालक की अपेक्षा। यहाँ देखिएगा, आप भी राइट में बैठे हैं, वो भी राइट में बैठे हैं। नंबर 2, आप यहाँ लेफ्ट या राइट जाने वाले हैं तो यहाँ आपकी स्पीड भी उस वाहन की अपेक्षा कम होगी। आपकी स्पीड उस वाहन चालक से बहुत कम है जो आपके राइट हैंड तरफ से आ रहा है, यानी यहाँ पर यदि वाहन कंट्रोल भी करना पड़े तो उस वाहन की बजाय हम अपने वाहन को जल्दी व इजी कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए भी हमें उन्हें पहले जाने देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये लाइनें वाहन चालकों को यह बताती है कि आपको कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ आप वाहन नहीं रोक सकते, किस लाइन में ओवरटेक कर सकते हो, किस लाइनों में ओवरटेक नहीं कर सकते, कहाँ लाइन बदल सकते हो, कहाँ लाइन नहीं बदल सकते आदि। दोस्तों, यदि हम इनके महत्व की बात करें तो सड़कों पर लाइनें व बोर्ड चिन्ह नहीं हो तो सड़कों पर सुरक्षित चलना बहुत ही अधिक मुश्किल हो जाएगा। हमें इन्हें समझकर और इनका पालन करने से हम अपनी यात्राएं भी सुरक्षित करते हैं। सफ़ेद कलर का इस्तेमाल सड़क चिन्ह लगाने में होता है जो हमें सीमा के बारे में, दिशा के बारे में बताती है। वो पीले कलर का इस्तेमाल प्रतिबंध के रूप में, जैसे नो पार्किंग, नो क्रॉसिंग आदि में, वो पीले कलर से हमें क्या नहीं करना चाहिए एवं यहाँ क्या खतरे हो सकते हैं इसकी जानकारी मिल जाने से होने वाले खतरों एवं दुर्घटनाओं से बचाव करने में मदद मिलती है। हमें यहाँ क्या करना चाहिए इसका समय मिल जाता है। आपने देखा होगा, जो सड़क की सीमा वाली लाइन है उसमें डॉटेड है जो हमें दूर से दिखाई दे जाते हैं, वहाँ छोटा या बड़ा, कच्चा या पक्का रास्ता हो वो मिल रहा है, यानी यहाँ से कोई आ या जा सकता है। हमें यहाँ कुछ स्लो होना है, वह जिस साइड में रास्ता है वहाँ से कुछ दूरी बना लेना है। ये लाइनें हमें सड़क पर चलने के नियमों को बताती है और साथ ही हमें चेतावनी सूचना के साथ आदेश भी देती है। बस इसे समझने और अपनाने की ज़रूरत है। यदि हमें सड़क सीमा के साथ एक पीली लाइन दिखाई दे, जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक नो पार्किंग है, यहाँ कुछ क्षण गाड़ी रोक सकते हो, पार्क की तो चालान बन सकता है। यदि आपको सड़क के किनारे सीमा वाली लाइन पर डबल पीली लाइन दिखे तो रोकने की भी इजाज़त नहीं है, रोकी तो दुर्घटना हो सकती है। चालान तो पक्का बनेगा ही बनेगा, यानी चलते जाइए, यहाँ रुके नहीं। यहाँ देखिए, सड़क में 3 रास्ते हैं, इस तरह से आने व जाने के लिए हैं। यहाँ दोनों साइड के ट्रैफिक
अपनी अपनी लेफ्ट वाली सड़क पर चलेंगे, वह बीच की लाइन खाली रहेगी। दोनों साइड के वाहन चालक बीच वाली लाइन का उपयोग सिर्फ ओवरटेक करने के लिए कर सकते हैं। ओवरटेक के बाद अपनी अपनी लाइनों में आना जरूरी है। आइए अब स्टॉप लाइन पर चलते हैं। स्टॉप लाइन सड़क के ऊपर इस प्रकार की होती है, यानी जब सिग्नल रुकने का हो या किसी ट्रैफिक अधिकारी के रोकने पर इस लाइन के पीछे रुकना चाहिए। ठीक इसी प्रकार आपने देखा होगा 4 लेन लाइन, 4 लेन में 2 आने के लिए और 2 जाने के लिए लाइन होती है, वह उन लाइनों में कट होता है। लेकिन डिवाइड करने वाली जो बीच की लाइन है, डिवाइड करने वाली लाइन में आसपास की लाइनों से ज़्यादा बड़ी गैप है। इसका मतलब है छोटे वाहन चालक सुरक्षा के सभी उपायों को अपनाते हुए सुरक्षित तरीके से कभी भी ओवरटेक कर सकते हैं। और यदि 4 लेन रोड में बीच का डिवाइडर करने वाली लाइन सिंगल लगातार है तो किसी भी वाहन को ओवरटेक करने की इजाज़त नहीं है। आपने किसी सड़क पर यह भी देखा होगा कि जो डिवाइड करने वाली डबल लाइन है वो पीले कलर में हो या सफ़ेद कलर में, यहाँ दोनों तरफ से आने वाले ट्रैफिक को ओवरटेक तो क्या छूने की भी इजाज़त नहीं है। हाँ, इसे तभी पार कर सकते हो जब आपको पूरी सड़क की सीमा से बाहर जाना हो या किसी स्थिर वस्तु को बचाना हो या ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के कहने पर उचित सिग्नल देते हुए सावधानी से यह करें। यानी यह लाइनें भी ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, जिसे समझकर दुर्घटनाएं काफ़ी कम की जा सकती है। सड़क पर रोड मार्किंग इस प्रकार भी होती है, जो हमें आगे की स्थिति के बारे में जानकारी देती है और इस वजह से हम सुरक्षित भी रहते हैं। जैसे 2 सड़क आपस में मिल रही है, आगे सड़क डिवाइड हो रही है, और यदि ये तीर वाले निशान किसी चौराहे पर या किसी रास्ते पर मिले तो जिस दिशा में आपकी मंजिल है उस दिशा में अपना वाहन सावधानी से करके बढ़े। कई बार सड़क पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है और हम सभी का ध्यान सड़क पर रहता है, कहाँ से लाइन चेंज करना है इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन इन चिन्हों को देखने से सुरक्षित चलने के लिए हमें समय मिल जाता है और हम अपनी मंजिल पर आसानी से जा सकते हैं। आपको सड़क के बीच में इस तरह का डिवाइडर दिखे, एक सीधी लाइन, उसके पास में डॉटेड लाइन, तो सावधान हो जाइए। यदि आपके पास वाली सीधी लाइन है तो सामने वाले के पास में डॉटेड वाली लाइन है, यानी वह कभी भी उसे ओवरटेक करके क्रॉस कर सकता है। और यदि इसे हम डिफेंसिव ड्राइविंग के रूप में देखें तो हमें ये लाइन देखते ही स्लो होएं, लेफ्ट में रहें, अगली गाड़ी से ज़्यादा दूरी बना लें और ओवरटेक ना करें और सतर्क होकर चलें। दोस्तों, चौराहों पर यदि आपने इस प्रकार के पीले क्रॉस बक्से बने देखे, यानी येलो बक्से जो रोड के ऊपर बने हुए रहते हैं, इसका मतलब है इसमें आप रुक नहीं सकते, आपको इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। यदि एक बार इसमें प्रवेश किया तो आपको इसे क्रॉस करना पड़ेगा। जहां आप जाना चाहते हो वहां जाइए। इसका मतलब है इन क्रॉस बक्सों के आगे सड़क क्लियर है तो ये आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें और तभी आप इसमें प्रवेश करें, इसे क्रॉस करें। देखिए, और सरल शब्दों में इसे समझें कि जो येलो बक्से जो बने होते हैं, इसका परिवहन विभाग की तरफ से ये मतलब होता है कि आप इस येलो बक्सों को हमेशा खाली रखें, यानी इसे तभी क्रॉस करें जब आपके आगे की रोड खाली हो। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी इस कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। इससे आगे की जानकारी के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।